नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। 26 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और बसंत पंचमी सभी के लिए बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। आप चाहे बिजनेस करते हों, आप चाहे जॉब करते हों, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी आप काम करते हैं, आपके लिए माता सरस्वती की पूजन बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, सब कुछ बताएंगे। और आपको इस दिन क्या करना है, किस काम को करने से आप धन को आकर्षित कर पाएंगे, बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बसंत पंचमी माता सरस्वती का जन्म दिवस है और माता लक्ष्मी का भी। इस दिन हर स्टूडेंट, हर कॉलेज में, स्कूल में बसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। माता सरस्वती ही बुद्धि और विद्या की देवी हैं। हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती की अगर हम पूजा और आराधना करते हैं तो हमें विद्या का और बुद्धि का वरदान मिलता है। माता सरस्वती स्वरों की देवी भी हैं, तो जो भी संगीत से जुड़े लोग हैं वो भी माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा और आराधना करते हैं। बसंत पंचमी को कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, किसे विद्या की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को अपने जीवन में सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अगर हमारे पास बुद्धिमत्ता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। एक विशेष उपाय आप अगर बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आपको मोर पंख का हम कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आप हमेशा ही माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करेंगे। कहते हैं माता सरस्वती का जन्म दिवस है और इसीलिए हम सभी बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। क्या करना है बसंत पंचमी को? सबसे पहले सुबह उठना है बसंत पंचमी के दिन और स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है। बसंत पंचमी के दिन ध्यान रहे दोस्तों, काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना है। अगर आप माता सरस्वती की कृपा चाहते हैं तो आपको पीले वस्त्र ही पहनना है। ये दिन इतना शुभ होता है कि आप अपने जीवन के सभी कष्ट दूर कर सकते हैं और इस दिन आप किसी भी समय गृह प्रवेश, शुभ कार्य जितने भी होते हैं, चाहे मुंडन वाला कार्य हो या तो फिर गृह प्रवेश हो, शादी हो, विवाह हो, सगाई हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। इस दिन आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन बहुत ही शुभ होता है। किसी भी समय आप कुछ भी पुण्य कार्य कर सकते हैं। तो आपको गृह प्रवेश करना है तो भी ना तो पंचांग देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दिन ही इतना शुभ है। बसंत पंचमी का दिन बहुत शुभ होता है। सारा दिन आप पूजा पाठ करके और कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस भी शुरू करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन बिजनेसमैन अपने बही खाते की पूजा भी करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पूजा स्थान पर अपने पुस्तकों की पूरी विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप आदि उनको अर्पित करें और उनको चंदन, रोरी, ये सब कुछ अर्पित करें। इस तरह से आपको माता सरस्वती की कृपा मिल सकती है। आपको करना क्या है, हम बता रहे थे कि आपको सुबह सुबह स्नान करना है और फिर पीले वस्त्र धारण करना है और फिर माता सरस्वती को मोर पंख अर्पित करना है, सफ़ेद चंदन और हल्दी से उन्हें तिलक लगाना है और उनके चरणों में एक चंदन का भी टीका लगाना है जो आप अपने मस्तक पर, उनके चरणों से लेकर अपने मस्तक पर आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको माता सरस्वती की पूजा आराधना करना है। उन्हें धूप दीप सभी कुछ अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं वहाँ पर, और आप वहाँ पर अगर बिजनेस करते हैं तो बही खाते रखें, उनकी पूजा करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पुस्तकों की पूजा करें और माता सरस्वती से आप वो मांगें जो आपके मन में इच्छा है, जो आप पाना चाहते हैं। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि का वरदान तो देती ही हैं। अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो आप माता से आशीर्वाद लें, उनकी पूजा करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें।
इस तरह से जो विधि विधान से माता सरस्वती की पूजन करता है, बसंत पंचमी के दिन उसे उसकी मन की हर इच्छा पूरी होती है, माता से वरदान मिलता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको मोरपंख जरूर लाना है। मोरपंख अगर आप लाते हैं, माता के चरणों में आप अर्पित करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख बहुत ही प्रिय था और पहली बार उन्होंने ही माता सरस्वती का पूजन किया था, इसीलिए यह दिन बहुत शुभ है। आप बाजार से एक मोरपंख खरीद कर लाएं और माता के चरणों में रख दें और फिर यही मोरपंख आप उठाकर अपनी किताबों में रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं किसी परीक्षा में जा रहे हैं, तो आप माता का आशीर्वाद समझकर इसको अपने साथ रख सकते हैं। मोरपंख जब तक आपके साथ है, आपके पास ना तो कोई नकारात्मक विचार रहेंगे और ना ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मोरपंख माता को बहुत ही प्रिय है और माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप अगर आप यही मोरपंख अपने किताबों में रखते हैं तो आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं जब स्टूडेंट का मन ना लग रहा हो, किसी बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे, तो उसके कमरे में दीवार पर एक मोरपंख लगा देने से उसका पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस तरह से आप अगर अपने जीवन में छोटे छोटे से उपाय करें तो बच्चे सफल हो सकते हैं। अगर आपको धन की बड़ी समस्या रहती है और आप परेशान रहते हैं तो आपको बस एक उपाय करना है कि ये मोरपंख जो माता सरस्वती के चरणों में आपने अर्पित किया है, उसे उठाकर आपको अपने दक्षिण पूर्वी दीवार पर लगा देना है। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज है या तो फिर आपका कहीं धन फंस गया है या तो फिर धन आता ही नहीं, अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, अपने लिए धन प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको ये दक्षिण पूर्वी दीवार पर लगा देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आप एक काम करें, मोरपंख एक 3 संख्या मतलब 3 मोरपंख आपको लाना है और अपने घर में ऐसी जगह पर लगाना है, चाहे तो अपने ड्राइंग रूम में लगाएं ताकि आने जाने वालों की नज़र इस पर पड़े और ये आपको बुरी नज़र से बचाएगा। आपको धन संपत्ति वैभव सब कुछ मिलेगा, बस आपको मोरपंख का ये काम करना है। कहते हैं मोरपंख किसी शुभ समय पर लाना चाहिए, तो बसंत पंचमी से ज़्यादा शुभ और कोई समय हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना है, अगर आप किसी को भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देते हैं, जिसे भी आवश्यकता है, किसी ज़रूरतमंद को कॉपी पेन या जो भी कुछ पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं अगर आप दान करते हैं तो आपको इसका कई गुना लाभ मिलता है और ये दान पुण्य बहुत ही शुभ है, आपको ज़रूर करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके मन की हर इच्छा पूरी होगी। कहते हैं माता सरस्वती हर देवी देवता की प्रतिनिधि हैं और वो उनको अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं किसी भी देवी देवता को, तो आप माता सरस्वती से विनती करें, वो आपका हर मैसेज पहुंचाएंगी और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। हम सभी को माता सरस्वती माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है अगर हम बसंत पंचमी को उनकी पूरी तरह से पूजा और आराधना करते हैं। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो उसे साफ़ कपड़े से पोंछें और फिर पूजा करें। अगर आपके पास उनकी तस्वीर नहीं, मूर्ति है, तो आप मूर्ति को भी स्नान कराएं और फिर उन्हें हल्दी लगाएं, सफ़ेद चंदन लगाएं। उन्हें सफ़ेद वस्त्र बहुत प्रिय हैं और वो सफ़ेद वस्त्र ही पहनती हैं, तो आप वो भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन उन्हें मोरपंख ज़रूर चढ़ाएं और उस मोरपंख को उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास रखें। जब भी आप पूजा करते हैं याद रखें, पूजा की पूरा करते हैं तो हम उसमें धूप दीप ज़रूर जलाते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें भोग लगाते हैं। तो आपको माता सरस्वती के निमित्त क्या बनाना है, क्या लगाना है भोग, हम आपको वो भी बता दें। आप इस दिन खीर बना सकते हैं, केसर वाली खीर बनाएं या तो फिर सफ़ेद मिष्ठान किसी भी तरह का पेड़े ला सकते हैं बाज़ार से, या बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी मीठा आपको मिल सके। और अगर आप घर में बना सकें तो और भी अच्छा होता है, घर का शुद्ध खाना। तो आप इस तरह से किसी भी अच्छी चीज़ को बनाएं, खीर बनाएं, माता को खीर बहुत पसंद है। या तो फिर अगर आप मखाने का भी भोग लगा सकते हैं, बाज़ार से बूंदी ला सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाए और माता को आप अपने मन से, अच्छे मन से अर्पित करते हैं तो माता उसे स्वीकार करती हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। तो आपको बसंत पंचमी पर बस यही करना है, मोरपंख माता को ज़रूर अर्पित करें।
और यही मोरपंख आपकी किस्मत बदल सकता है। याद रहे दोस्तों, बसंत पंचमी को कभी भी काले और सफ़ेद कपड़े आपको नहीं पहनना है, आपको पीले वस्त्र ही धारण करना है। और इस बार तो बसंत पंचमी गुरुवार के दिन पड़ रही है, ये और भी शुभ है। भगवान विष्णु का दिन है गुरुवार, और गुरुवार को पीले वस्त्र हमें ज़रूर पहनना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।